और चूंकि आज पुलाक मुनियों का बाहुल्य है, इसलिए मूल गुणों की निर्दोषता पर ही विशेष ध्यान देने योग्य है। उत्तर गुण तो ठीक है, जितनी शक्ति है उतना करते रहें, उसमें निषेध नहीं है, पर क्वचित कदाचित कथनचित पराभियोगात् बलाद् अन्यतम सेवमान पुलाको भवति। ये लिखा है। पुलाक मुनि कौन होते हैं? तो बोले कि जो पंचानाम मूल गुणानाम, 5 जो महाव्रत हैं उनमें से किसी भी एक महाव्रत के प्रति सेवन करते हैं, यानी प्रतिकूल वर्तन कर जाते हैं। वो कैसे करते हैं? तो बोलते क्वचित, किसी ऐसा कोई ऐसा स्थान मिल गया उनको तो वहां उनकी प्रतिकूल प्रवृत्ति हो जाती है। फिर कदाचित कोई ऐसा काल आ गया तो उस काल में उनकी प्रतिकूल प्रवृत्ति हो जाती है। और कथनचित यानी किसी अपेक्षा से उनको दोष लग जाता है। और पराभियोगात्, दूसरों के अभियोग से। अभियोग कर्म का अर्थ होता है सेवा। तो दूसरों की सेवा अपनाते समय कभी ऐसी स्थिति बनती है, अथवा बलात्, कोई बलपूर्वक उपसर्ग आदि की स्थिति बनती हो, तब भी महाव्रतों में प्रतिसेवना हो जाती है, प्रतिकूल प्रवृत्ति हो जाती है। पर पुलाक मुनि स्वेच्छा से वैसा नहीं करते, इसलिए उनकी लेश्याएं हमेशा शुभ रहती। और बकुश मुनि जो है उनके साथ क्या होता है कि उपकरण अथवा शरीर को लेकर के कदाचित आर्त संभवात, ऐसा लिखा है कि आर्त ध्यान उत्पन्न हो जाता है उनको। तो आर्त ध्यान उत्पन्न होने के कारण उनको दुर्लेश्याएं हो जाती है। बकुश प्रतिसेवना कुशीली हो षडपी। बकुश और प्रतिसेवना कुशील नाम के जो मुनि हैं, इनके पास 6 प्रकार की लेश्याएं भी हो सकती है। 6 लेश्याएं हो सकती है। तो 6 लेश्याएं कैसे हो सकती है? प्रश्न उठेगा कि व्रती होने के बाद तो 3 शुभ लेश्याएं होंगी। तो बोले कि कदाचित आर्त संभव, कभी ये उपकरण के कारण, उसमें उपकरण में अभिश्वक्त लिखा है ना, चित्त, उपकरणों में उनका मन आ सकते हैं, विषयों में आसक्त नहीं है, उपकरणों में आ सकते हैं। विषयासक्ति और उपकरण आसक्ति में बहुत अंतर है। आसक्ति भले ही राग है, मैं निषेध नहीं कर रहे कि विषयासक्ति भी राग की पर्याय है, उपकरण आसक्ति भी राग की पर्याय है, लेकिन राग राग में अंतर है। ये संज्वलन राग। तो उसमें उपकरणों में अभिश्वक्त चित्त वाले होते हैं बकुश मुनि, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। और शरीर के प्रति भी हो जाता है थोड़ा, पर शरीर के प्रति वो भोगाकांक्षा के साथ नहीं होता है। जैसे एक सामान्य गृहस्थ है, वो शरीर की देख रेख क्यों करता है? ताकि शरीर अच्छा रहेगा तो फिर मुझे सुख अच्छे से भोगने मिलेगा। शरीर में प्रतिकूलता आ जाएगी तो मेरे सुखों में अड़चन पड़ेगी। तो साधु के अंदर ये सुखों में अड़चन वाली भावना नहीं आती। इसीलिए एक बहुत गंभीर बात बताना चाह रहा हूं कि रौद्र ध्यान का जो नाम दिया गया है शास्त्रों में, उसमें कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की टीका में उन्होंने अर्थ ध्यान का जो नाम दिया है, भोगज अर्थ ध्यान। और तत्वार्थ सूत्र में आप देखेंगे तो रौद्र ध्यान के अंतर्गत विषय संरक्षण आनंद नाम है। बोलचाल में अपन बोलते हैं परिग्रह आनंद, लेकिन विषय और परिग्रह ये 2 भिन्न वस्तुएं। परिग्रह जो होता है वो संग्रहित होता है, विषय जो होता है वो सेवित होता है। परिग्रह में से आप कोई चीज निकालकर सेवन करने लगोगे तो वो परिग्रह भोग अथवा उपभोग कहलाएगा। अंतर समझ में आ रहा है ना? और जब तक वो संग्रह में पड़ा है तब तक वो परिग्रह कहलाएगा। अब उसका अर्जन करो, संवर्धन करो, संरक्षण करो, संस्करण करो, तो ये चारों लक्षण जो है परिग्रह के। मूर्छा की परिभाषा क्या बताइए?
संक्षिप्त परिभाषा तो पुरुषार्थ सिद्ध में बता दी, मूर्छा तो ममत्व परिणाम, ममत्व परिणाम को मूर्छा कहते हैं, लेकिन नहीं, वो सांकेतिक परिभाषा है। उसकी पूरी परिभाषा आपको चाहिए हो तो सर्वार्थ सिद्धि और राजवार्तिक में देखनी होगी। मूर्छा किसे कहते हैं? तो बोलते हैं कि अर्जन संरक्षण संस्कार आदि व्यापृत मूर्छा, उसको इकट्ठा करना। ये जरूरी है, परिग्रह हो, कोई भी वस्तु परिग्रह तब होगी जब आप उसको अर्जित करोगे, फिर उसका संरक्षण करोगे और संस्कार आदि उसको उसकी सजावट करोगे। संस्कार का अर्थ सजावट है, और संवर्धन उसकी वृद्धि करोगे, तब वो परिग्रह है। अब मेरा शब्द अगर आप लगाओगे तो मेरा तो ये हिंदुस्तान भी मेरा ही देश है, भारत मेरा देश नहीं है क्या? फिर मेरे गुरु भी हैं जिनने मुझे दीक्षा दी है, ज्ञान दिया। तो अगर हम कहते हैं कि आचार्य विद्यासागर मेरे दीक्षा शिक्षा गुरु हैं, तो परिग्रह हो गया क्या? तो परिग्रह का मिथ्या अर्थ ना निकाला जाए। ये परिग्रह नहीं होते, आराध्य कभी परिग्रह नहीं होते, और परिग्रह कभी आराध्य नहीं होता है। ये बहुत वजनदार बात है। आराध्य कभी परिग्रह नहीं हो सकते, और परिग्रह कभी आराध्य नहीं हो सकता। परिग्रह तो त्याज्य ही हो सकता है, आराध्य थोड़ी त्याज्य होते हैं। तो कहां से बात निकली थी? हाँ, मुनियों की चर्चा चली थी, तो उसमें ये बात निकली थी कि मूल गुणों में आज अपने को मूल गुणों की रक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। जब भी मतलब हम जब भी साधु होंगे तब की बात है, और जो साधु बन ही चुके हैं उनके लिए वो वर्तमान है, जो नहीं है उनके लिए भविष्य है। तो ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। तो मूल गुणों में फिर ऐसा नहीं है कि जीवन भर मूल गुणों में कभी दोष न लगे। दोष तो आपको दैवसिक प्रायश्चित भी लेना होता है, आपको पाक्षिक प्रायश्चित भी लेना होता है, आपको चातुर्मासिक प्रायश्चित भी लेना होता है, आपको सांवत्सरिक अर्थात वार्षिक प्रायश्चित भी लेना होता है। सभी संघों में, सभी साधुओं को तो दोष तो लगते हैं, पर उन दोषों को, दूसरों के दोषों को आप क्षमा कर सकते हैं, अपने दोषों को क्षमा नहीं करना। अपने दोषों को शुद्ध करके ही चैन की सांस लेना है, ऐसा है। तो विशुद्धि बढ़ेगी, जितना अभी कर लेंगे अपने, जब तक क्षमता है तब तक जितना कर लोगे, वो जब क्षमता चली जाएगी तब ये संस्कार वहां काम आएंगे। संलेखना में जब अपने को हिलते भी नहीं बनेगा, करवट भी नहीं लेते बनेगी, आवाज भी जर्जरित हो जाएगी, क्षीण हो जाएगी, ऐसी वो स्थिति भी आ सकती है संलेखना में। तो उस समय ये जो संस्कार अभी अपन जितना निर्मलता के संस्कार डालेंगे वो उस समय काम आ जाएंगे। तो एरिया समिति की चर्चा में ये बातें निकली थी। 4 प्रकार की शुद्धि का फिर से स्मरण कर लें। कौन सी 4 शुद्धियां थी? पहले मार्ग शुद्धि, मार्ग प्रासुक होना चाहिए। दूसरी उद्योत शुद्धि, यानी प्रकाश जो है वो दिन के समय का प्रकाश होना चाहिए एरिया समिति के उसमें। फिर तीसरी शुद्धि क्या थी? उपयोग शुद्धि, यानी आपका जो उपयोग यानी ध्यान वो वहां होना चाहिए समिति की ओर। तो कभी अपन कोई बातचीत करते हुए निकल जाते हैं और चूक हो जाती, कभी पैर रखा जाता गलत, उसमें जीव जंतुओं पर पैर पड़ जाता है, तो वहां ध्यान रखना। और फिर अंतिम जो है वो है आलम्बन शुद्धि। आलम्बन शुद्धि का अर्थ होता है कि आप किस आधार पर गमन कर रहे हो, निरर्थक गमन करना वर्जित है। अब भाषा समिति की बात आ रही है। भेद पैशन्य परुष प्रहासोक्त्यादि वर्जिता साधु। आर्य छंद है। भेद पैशन्य परुष, भेद पैशन्य परुष
प्रहासोक्त्यादि वर्जिता साधो हितमित निसंदेहा भाषा भाषा समित्याख्या। भाषा समिति है आख्या अर्थात संज्ञा जिसकी, वह भाषा क्या है, वो कौन सी भाषा है जिसको भाषा समिति कहते हैं। तो आचार्य कह रहे हैं कि साधो, वो साधु की भाषा है। कैसी भाषा है? हित मित निसंदेह, जो हितकारी है, जो सीमित है, और जो संदेह उत्पन्न न करने वाली है, नहीं करती, जिसको सुनकर संदेह न उत्पन्न हो, ऐसी भाषा। और ये तो उसका सकारात्मक पक्ष बतला है। फिर उस भाषा में किन चीजों का निषेध है ये भी जानना आवश्यक है। ये तो विधि पक्ष हो गया कि वो भाषा कैसी हो, हितकारी हो, मित यानी सीमित हो, लिमिटेड हो। लिमिट, वहां पर भी मिट शब्द है, लिमिट। यहाँ पर मित सीमित, सीमित सीमित हो। अधिक बोलने से अनर्थ दंड का दोष आता है। 5 अतिचार बताए ना अनर्थ दंड व्रत के। मौखर्य भी उसमें आता है। मौखर्य का अर्थ होता है मुखरता, बातूनीपना। तो अनर्थ दंड, उसमें वेस्टेज होते हैं, बहुत सारे शब्द ऐसे फालतू चले जाते हैं। आप भूमिका ही 25 मिनट में बना रहे हो, तो फिर बाद में वक्तव्य जो है वो फिर 1.5-2 घंटे का वक्तव्य है, और मुश्किल होती थोड़ी। और निसंदेह, संदेह उत्पादक ना हो, वो भाषा समिति है। और निषेध किसका किसका है? भेद वचन, भेदोक्ति, यहाँ उक्ति आदि लिखा ना, उक्ति, प्रहास के बाद में एक उक्ति शब्द निकलेगा। उक्ति का अर्थ होता है वाणी। तो भेद रूप वाणी न हो, यानी मान लो किसी का मन किसी के प्रति निर्मल हो रहा है और आपने उसके पास जाकर के कोई ऐसी बात कर दी कि उसका मन वापस मलिन हो गया, तो जो अभेदपना आ रहा था वहां भेद डाल दिया आपने। भेद का अर्थ होता है फूट डालने वाले वचन। अब कुछ नहीं, किसी के मन में कुछ नहीं, लेकिन 2 वाक्य में तो पूरा खेल बदल जाता है। तो भेदोक्ति। फिर पैशुन्योक्ति, पैशुन्य का अर्थ होता है चुगलखोरी। पैशुन्य का अर्थ होता है, गुजराती में चाड़ी पाड़ना बोलते हैं, चाड़ी पाड़ना। फिर परुषोक्ति, परुष का अर्थ होता है कठोर वचन। परुष का अर्थ होता है एकदम कठोर वचन। फिर प्रहासोक्ति, हंसी उड़ाना किसी की। एक बार ऐसा हुआ था यहाँ पर, ऐसे साधुओं की सभा थी और फिर कोई चीज हम बता रहे थे इसमें से प्रवचन सार में, फिर कोई किसी ने उसको क्रॉस करने का प्रयास किया, बाकी लोग हंसने लगे। तो फिर हमने आचार्य महाराज से कहा कि आचार्य ये धर्म कथा है, ये कोई कवि सम्मेलन या फिर अननुशासित सभा नहीं है, यहाँ पर इस प्रवृत्ति पर नियंत्रण आवश्यक है, हंसी मजाक का स्थान नहीं है। तो फिर वो उन्होंने फिर अनुशासित किया था। और बाद में जब हमने जाकर देखा अपने स्थान पर, जो बात हम कह रहे थे वो शास्त्र सम्मत ही कह रहे थे, कुछ उसमें गलत नहीं था। तो भेद वचन, चुगली के वचन, फूट डालने वाले वचन, चुगलखोरी के वचन, परुष यानी कठोर वचन, हंसी मजाक वाले वचन आदि। आदि शब्द से फिर और भी इस तरह के और भी कई प्रकार के वचन होते हैं। 10 प्रकार के वचन तो उसमें बताए ही हैं कि जो कभी साधु नहीं बोल सकते, और वो तो प्रत्येक साधु के पास या तो कंठस्थ हो उनको या फिर लिखित रूप से उनके पास हो
कौन से 10 वचन सर्वथा वर्जित है? 10 वचन इसमें आए हैं। मूलाचार प्रदीप में तो आए हैं, मूलाचार में भी मिल जाएंगे। मध्य कृष्णा नाम की एक भाषा होती कि ऐसे वचन बोल दिए कि उसकी हड्डियों के अंदर का भाग गलने लगा और गलते गलते उसका पूरा शरीर सूख जाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे वचन बोल दिए, किसी के प्राण निकल जाए। बोलने में तो बहुत कम समय लगता है, बहुत सरलता से बोल दिए जाते हैं, लेकिन नहीं। अपन ने चारित्र सार में पढ़ा था कि व्रती क्यों बना जाता है? क्योंकि अव्रतियों से जो मुझे तकलीफ हुई है वो मुझसे अन्य को ना हो, इसलिए मैं व्रती बन जाता हूँ। क्या सुंदर हेतु है। असंयमियों के कारण मुझे जो तकलीफ पहुंची वो मेरे असंयम से अन्य को ना पहुंचे, इसलिए मैं संयम धारण करता हूँ और व्रत धारण कर लेता हूँ। 10 प्रकार के सत्य अलग है, 9 प्रकार के अनुभव भाषा अलग है और 10 प्रकार की त्याज्य भाषा अलग है। जैसे कुल मिलाकर के ये 19 प्रकार के वचन बताया उसमें, तो यहाँ पर 10 प्रकार की त्याज्य भाषा, वर्जनीय भाषा की बात कर रहे हैं। उससे रहित जो वचन बोले जाते हैं, हित मित और निस्संदेह संदेह रहित वचन, उसको भाषा समिति कहते हैं। फिर ऐषणा समिति की बात है। षट्चत्वारिंशत् दोषो न प्रासुकान्नादिकस्य या ऐषणा समितिर्भुक्तिः स्वाध्याय ध्यान सिद्धि। देखो, स्वाध्याय और ध्यान इन 2 कार्यों की सिद्धि करने के लिए, इनकी पूर्णता के लिए, सिद्धि का अर्थ पूर्ण निष्पत्ति होता है। जैसे भोजन जब पूरा पक जाता है तो अपन बोलते हैं सीज गया। सीज गया है ना, सिद्ध हो गया। शिधु संराधो एक धातु है व्याकरण में। शिधु संराधो, भली भांति रांधने के अर्थ में संराधो। पूरी तरह से जब पक करके भोजन तैयार हो जाता है तो उसको सिद्ध बोलते हैं। तो स्वाध्याय और ध्यान की पूर्णता के लिए, उनकी सिद्धि के लिए क्या करना? प्रासुकान्नादिकस्य भुक्ति, प्रासुक अनाज आदि का भोजन करना, ये ऐषणा समिति है। और वो भोजन कैसा हो? पूरे षट्चत्वारिंशत् दोषों ना, 46 दोषों से रहित हो। भगवान जिनेन्द्र तीर्थंकर भगवान 46 गुणों से संपन्न है, साधु का भोजन 46 दोषों से रहित। तो उसको साधो, पूर्व सूत्र में साधो शब्द की अनुवृत्ति लेंगे, ऐषणा समिति, साधु की ऐषणा समिति कहते हैं उसको। तो 46 दोष कौन से हैं? तो उनमें कुछ श्रावकों के आश्रित दोष होते हैं, कुछ साधु के अपने आश्रित दोष होते हैं, कुछ भोजन सामग्री के आश्रित दोष होते हैं, और कुछ इन तीनों के अतिरिक्त और भी कुछ दोष होते हैं। तो इन सभी दोषों से रहित जो भोजन होता है, कुल मिलाकर 46 दोष होते हैं, उनसे रहित भोजन ऐषणा समिति है। और उसमें श्रावकाश्रित जो दोष है वो 16 है, उनकी संख्या 16 है और उनका नाम उद्गम दोष है, उद्गम। और साधु के आश्रित जो दोष है वो भी 16 है, उनका नाम उत्पादन दोष है। भोजन के आश्रित जो दोष है उनका नाम अशन दोष है।
अशन दोष को ऐष्णा दोष भी कहा जाता है, अशन दोष। और इन तीन के अतिरिक्त धूम, अंगार, अप्रमाण और संयोजना नाम के 4 और दोष हैं। तो ये तीन अगर अपन की पूरी कुल संख्या देखें तो कितनी हुई? 16, 16, 32, 32 और 10, 42 हुई। 42 में इन चारों को जोड़ना है। धूम का अर्थ होता है जैसे आग बुझ जाती है फिर धुआं निकलता है, वैसे साधु की भूख शांत हो गई पर अब किसी भी कारण से वो गुस्सा कर रहे हैं, धुआं निकाल रहे हैं भोजन के बाद। भोजन के समय तो मौन थे तो क्या करते हो, कर सकते थे, लेकिन अब भोजन पूरा होने के बाद वो गर्म हो रहे, बिल्कुल गुस्सा निकाल रहे, तो फिर वो धूम नाम का दोष है। फिर अंगार नाम का जो दोष होता है, अंगार क्या होता है? अंगार यानी धधकता जलता हुआ कोयला, उसको अंगार कहते हैं। तो वो अंगार जो होता है उसमें जितना भी आप ईंधन डालो वो उसको आत्मसात कर लेता है और अग्नि रूप परिणत कर लेता है। तो इसी प्रकार यदि साधु आहार में किसी अपनी इष्ट वस्तु का ही सेवन करने लग जाए, वही लेने लग जाए, तो फिर अंगार दोष लगता है। तो उसमें उनको उस वस्तु के प्रति थोड़ा प्रमाद आ जाता है। प्रमाद का मतलब यहाँ पर इंद्रिय जनित प्रमाद। 15 प्रमाद है ना, उन 15 प्रमादों में 5 इंद्रियां हैं, 4 विकथा है, 4 कषाय है। तो कितने हुए? 4, 4 और 5, 13 हो गया। फिर निद्रा भी एक प्रमाद है और स्नेह भी एक प्रमाद है। तो इसमें इंद्रिय जनित प्रमाद में वो चले जाते हैं। विषय आसक्ति नहीं है, वो जानते हैं कि मेरा भोजन है, इसे एक भुक्ति के काल में ही लेने योग्य भोजन है, लेकिन वो एक भोजन को विशेष लेने लग जाते हैं। तो रसना इंद्रिय विषय प्रमाद होता है। 15 प्रमादों में रसना इंद्रिय विषय प्रमाद। आसक्ति ऐसी चीज है जिसमें दिन रात का भेद नहीं होता, वो तो फिर जब चाहो तब उसको लेना ही पड़ता है वो पदार्थ, वो आसक्ति होती है। तो इनका तो ऐसा नहीं है, इनका तो एक भुक्ति का ही नियम है, तो वो तो उसका पालन करते हैं। लेकिन इंद्रियों के प्रति उनको इंद्रिय प्रमाद मतलब इंद्रिय की जो सामग्री है, बाह्य सामग्री, उसके प्रति उनके अंदर किंचित राग रहता है। प्रमाद जो होता है वो राग का ही एक रूप है, और क्या, संज्वलन के तीव्र उदय में हो जाता है। तो उससे उनका साधुत्व नष्ट नहीं होता। मतलब ये उनको अंगार नाम का दोष लगता है। 46 दोषों में से एक दोष अंगार दोष। फिर इसके बाद कौन सा दोष था? अप्रमाण दोष। अप्रमाण दोष का अर्थ होता है कि आधा उदर आधा पेट, प्रमाण जो बता रहा है आधा पेट अनाज है, फिर 1/4 जो है वो तरल पदार्थ है। यानी आपने जितना भी भोजन लिया तो आपका पेट 1/4 खाली रहे। अगर पूरा भरते हैं तो फिर अप्रमाण नाम का दोष है। और फिर अंतिम जो दोष है संयोजना। संयोजना दोष जो होता है उसमें गर्म ठंडे का संयोग करना संयोजना दोष। जैसे भात ठंडे हो गए तो आपने गर्म दाल मिला दी उसमें, या फिर भात गरम गरम है तो फिर उसमें कोई ठंडी सब्जी मिला दी आपने, कि अब मिक्स करने के बाद नॉर्मल हो जाता है। तो वो संयोजना नाम का दोष कहलाता है, ठंडे गरम का मिश्रण करना। इस तरह ये 46 दोष है। इनसे रहित जो भोजन की क्रिया होती है उसको ऐषणा समिति कहते हैं। ऐषणा समिति में वो वृत्ति परिसंख्यान जो तप है उसका समावेश नहीं है। यहाँ केवल ये 46 दोषों से रहित आहार की प्रधानता है। फिर वृत्ति परिसंख्यान तप में आप जब आहार के लिए निकलते हैं कोई भी साधु, तो वो कुछ संकल्प लेकर के निकल जाते हैं, वो तप की श्रेणी में आता है। लेकिन ये जो है ये मूल गुण में आता है, तप उत्तर गुण में आता है। आज सम संख्या में पड़गान करेंगे तो हम जाएंगे, अन्यथा आज निराहार रहेंगे,
ये जो संकल्प है ये वृत्ति परिसंख्या। अथवा एक तो एक उदाहरण दिया हमने, आज मिट्टी के कलश से पड़ जाएंगे तो हम आहार लेंगे, अन्यथा नहीं। कोई भी ऐसा संकल्प ले लें। फिर इनका जो अगर अधिक कठिन संकल्प लेते हैं तो उसको वीरचर्या भी कहा जाता है। जैसे आचार्य शांति सागर महाराज जी ने कठोर संकल्प ले लिया था कि बैल के उसमें सांड के सींग पर गुड़ मिलेगा तो हम आहार लेंगे, तो कटने में उनको 8 दिन बाद आहार हुआ था। ऐसा होता है। इसके बाद ये 3 समितियां होगी, हीरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति। अब आदान निक्षेपण समिति, ज्ञानोपकरणादीना मादान स्थापनं च यत्नेनादान निक्षेप समिति करुणापर, करुणा परा होना था, ठीक है, टिप्पणी में दिया है करुणापरा। ये आदान निक्षेपण समिति जो होती है वो करुणा में तत्पर रहती है। कैसे? तो बोले ज्ञान का जो उपकरण है, और आदि शब्द से संयम जो अन्य उपकरण भी है, शौचोपकरण वगैरह, इनका जो आदान और स्थापन है, आदान यानी इनको उठाना और स्थापना यानी रखना। तो कोई भी वस्तु जब साधु उठाते हैं या रखते हैं तो उस समय यत्नेन सावधानी बरतनी होती है। तो यत्न पूर्वक जो ये क्रियाएं की जाती है उसका नाम है आदान निक्षेप समिति, आदान निक्षेपण समिति। और ये समिति करुणापरा। सावधानी क्यों रखते हैं? ताकि कोई जीव बाधित न हो। तो जीवों पर करुणा है तो करुणा में तत्पर रहती ये समिति। संयोजन में क्या हिंसा होती है? हम देख कर बताते हैं। मूलाचार ग्रंथ में संयोजना दोष क्या है? ये स्वास्थ्य के लिए कोई प्रवृत्ति करना अलग बात है, और ये नित्य क्रिया में ये चीज आ जाए, पर दोष तो दोष नहीं है। शीतल भक्तम पानी उष्णेन संयोजयति, ठंडे भात को गर्म तरल पदार्थ के साथ में संयुक्त करना होता है। तो शीतल व पान उष्णेन भक्तादिना संयोजयति, ठंडा पेय पदार्थ है उसको गर्म भोजन आदि के साथ मिश्रित करना होता है। अन्यदपि विरुद्धम परस्परम यत्तत् यदि संयोज्यते तस्य संयोजन नाम दोषो भवति। और भी जो विरुद्ध स्पर्श वाले भोजन है उनको परस्पर मिला देने की क्रिया होती है, उसका नाम संयोजन है। इसका हेतु नहीं है जी। मूलाचार की गाथा 476 है, उसमें ये दोनों दोषों के स्वरूप दिए हुए हैं।
लेकिन ये जो संयोजना दोष है उसका कारण क्या है ये नहीं होता है। अथवा और देखते हैं अपन। जो चीज अनुक्त है उसका अपन कैसे निर्णय करें, ये बात है। जो शास्त्र में कथित नहीं है उसका कथन कैसे किया जाए। देखो पढ़ते हैं ना। संयोज्यते संयोजन मात्रम व संयोजन दूषण। इससे अधिक नहीं दिया हुआ है उसमें। अब इसमें देखेंगे अपन आचार सार ग्रंथ में भी संयोजना का वर्णन आएगा, तो वहां पर अगर समाधान हो जाए तो अच्छी बात है। कुछ समाधान थोड़े विलंब से प्राप्त होते हैं, तत्काल नहीं मिल पाते। तो भी अभी देखें इसमें। ईष्णा समिति। वही देख रहे हैं 156 पेज ही खुला हुआ है। ईषणा समिति। कुछ ऐसी बातें हैं जो चलन में है लेकिन आगम में मिलती नहीं है, तो अपन जितना मिल रहा है उतना ही मान लेते हैं और ये माने कि जो नहीं मिल रहा है वो इस काल में अपने कर्म का ऐसा उदय है कि वो नहीं मिल पा रही वो बात। यति वृषभ आचार्य महाराज ने तिलोपन्नति में भी कितनी बार लिखा कि इतना तो हमें मिला है गुरु से, इससे अधिक नहीं मिला है। अर्थात इससे अधिक जो जानकारियां थी उसका विच्छेद हो चुका है, ऐसा लिखा उन्होंने।
अब अंतिम जो समिति है उसका उत्सर्ग नाम है, जिसको तत्वार्थ सूत्र में भी उत्सर्ग समिति कहा है और मूलाचार में उसको प्रतिष्ठापना समिति कहा है। दूर गूढ़ विशालावि रुद्ध शुद्ध महीतले उत्सर्ग समितिर्विण्मूत्रादीनां स्याद् विसर्जनम। बोलते हैं कि वो स्थान अपने वसतिका से दूर हो, मलमूत्र का जहां पर आप क्षेपण करने जा रहे हैं तो वो स्थान वसतिका से दूर हो और वो गूढ़ हो, अर्थात सबकी दृष्टि न पड़ती हो वहां। विशाल हो यानी ऊपर से खुला हो, विशाल शब्द का अर्थ ही दिया हुआ। विशाल का अर्थ विस्तृत होता है, तो उसमें मूलाचार में होता है कि ऊपर से खुला हो। अविरुद्ध हो, किसी का वहां पर अवरोध न हो, वो स्थान विवाद का कारण न हो। तो ऐसे स्थान पर शुद्ध महीतले, शुद्ध भूमि तल पर अर्थात प्रासुप भूमि पर विण्मूत्रादि नाम विसर्जन, मलमूत्र आदि का जो विसर्जन होता है वह उत्सर्ग समिति ही स्यात्, उत्सर्ग समिति है। इसको प्रतिष्ठापना समिति भी कहते हैं। तो ये पंच समितियों का विवरण था। विशाल शब्द का अर्थ अपन देख लेते हैं। वही पेज खुला 15 नंबर गाथा मूलाचार की। हे गंते अच्छित्ते दूरे गूढ़े विशालम विरोहे उच्चारादिच्चाऊ परिठावणिया हवे समिधि। एकांत स्थान, अचित्त स्थान, निर्जीव निर्जंतुक, दूरे वसतिका से दूर, गूढ़े जो गूढ़ हो ना, किसी की दृष्टि वहां ना पड़ती हो, विशाल विशाल हो, अविरोहे विरोध से रहित हो, ऐसे स्थान पर उच्चार अधिक चाहो, मल अधिक का त्याग करना, पदिठावणिया समिति हवे, प्रतिष्ठापना समिति होती है। अब विशाल शब्द का अर्थ देख लें। विशाले विस्तीर्ण विलादि विरहिते, अच्छा ऐसा है, ठीक है। हमने इसको सन 86 में पढ़ा था, आचार्य ने पढ़ाया था। इसका अर्थ ये है, विशाल का अर्थ होता है ऐसे विस्तीर्ण जगह हो और उसमें बिल वगैरह भी ना हो, विलाद गड्ढे वगैरह ना हो, बिल वगैरह ना हो, ऐसे स्थान। अविरोधी, लोकापवाद जहां पर न हो, विरोध रहित स्थान हो। कुछ चीजें कभी कभी ऐसी याद हो जाती है जो उस समय पढ़ते समय चर्चाओं में निकली थी और अपन ऐसा समझ लेते हैं कि ये उसमें शास्त्र में निकली थी कुछ बात, ठीक है। वो खुला स्थान हमें वहां याद है। और भी जो हमारे साथ में जो सहपाठी थे उनको भी, जिनको स्मरण में होगा उनको यही याद होगा, विशाल यानी खुली जगह पर। यहाँ पर विशाल का अर्थ होता है विस्तृत जगह पर, शब्द का अर्थ भी विस्तृत ही होता है विशाल का, ऐसा है। अब 5 इंद्रियों का रोध, रोध का अर्थ होता है ब्रेक। अब कोई भले ही दमन को अच्छा न माने, पाश्चात्य संस्कृति दमन को अच्छा नहीं माने, वहां पर ये माना जाता है कि जो इच्छा हो रही है उसको दबाओ मत, उसकी पूर्ति कर दो तो फिर मन हल्का रहेगा, और दबाते रहोगे तो फिर बड़ा अंदर एक तनाव रहेगा। पर ऐसा नहीं है, वो जो इच्छा हुई है ना उसको अगर दिशा दूसरी दे दें अपन, उसकी विषयों द्वारा पूर्ति ना करके उस इच्छा की दिशा बदल दें। जैसे उदाहरण के लिए आपको गुलाब जामुन खाने की इच्छा हुई है, तो आप गुलाब जामुन जैसा कोई मधुर भजन गाने लगे,
गुलाब जामुन खाने के बदले, तो फिर आपकी जो इच्छा थी वो उधर चली जाएगी। और है तो एक प्रकार से आत्मा की शक्तियां हैं ये सब, तो विकारी शक्तियां हैं कुछ, और फिर कुछ अपनी स्वाभाविक शक्तियां भी हैं। तो उसको अगर दिशा दूसरी मिल जाएगी तो फिर वो हो जाएगा काम। आप प्रयोग करके देख सकते हैं, बहुत प्रयोग की चीज है कि जब अपने अंदर कोई इच्छा हो और अपने को उसकी पूर्ति न करनी हो, तो आप उसको दबाने की कोशिश करने के बदले उसकी दिशा बदल दो। आचार्य विद्यासागर महाराज जी ने एक बार कहा था कि मन से लड़ो मत, मन को समझाओ, और समझाने से वो मान जाएगा, ऐसा बोले। अच्छा, हाँ, ये बहुत सुंदर बात है। संयोजना दोष को दोष क्यों कहा है, संयोजना को दोष क्यों कहा है, उसका समाधान मिला है। 8वां अधिकार, पेज नंबर, अच्छा हाँ, नहीं समझ गए, अभी मिल जाएंगे। संयोजना दोष को लेकर के एक अलग से ही आचार्य वेदांत सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने 8वें अध्याय के 54वें काव्य में लिखा, स्वादार्थमन्नपानानां यत् संयोजन कर्म तत् प्रोक्तं संयोजनं नाना रोग संयम कारण। स्वाद के लिए जो अनाज और पेय पदार्थों का मिश्रण किया जाता है वह संयोजना की क्रिया है, और वह संयोजना की जो क्रिया होती है वह नाना प्रकार के रोग और असंयम का कारण बन जाती है। रोग और असंयम का कारण बताया वहां पर। हाँ, तो अन्नपान तो लिया ही है हमने पहले ही, सभी जगह लिया हमने। और अन्नपान जो है वो ठंडे गर्म का ही वहां पर लिखा है शुरू में। इसमें मूलाचार में तो ठंडा गर्म ही लिया और अन्नपान ही लिया, और यहाँ पर तो क्या है कि स्वाद के लिए अन्न और पान को मिलाना, यहाँ स्वाद को और जोड़ा है इसमें। स्वाद के लिए अनाज और पेय पदार्थों का मिश्रण करना संयोजना है, और वह संयोजना अनेक प्रकार के रोग और असंयम का कारण है। रसना इंद्रिय संबंधी असंयम तो होना ही होना है। सही, अभिरति 12 प्रकार की बताई ना, षटकायिक जीव संबंधी और 5 इंद्रिय और मन संबंधी। तो अगर आप रसना इंद्रिय संबंधी वो हो रहा है, असंयम हो रहा है, तो फिर मन संबंधी तो होना ही होना है, क्योंकि मन तो इंद्रियों का बाबा है। बाबा यानी बच्चा नहीं, उनका उनके पिता का पिता। वो तो पंडित जी ने उदाहरण दिया, उसमें गर्म पानी ठंडा पानी मिलाकर पीना है। इसमें ऐसा थोड़ी लिखा है मूल में, साधु के सामने ही दाल में खटाई, नमक, मिर्च आदि मिलाकर उसे स्वादिष्ट बनाना और दही आदि में मसाला मिलाकर उसे रुचिकर बनाना आदि संयोजना दोष। लेकिन ऐसा इसमें है नहीं, मतलब लिखा हुआ है, तो इसीलिए हमने नीचे का पढ़ा नहीं था फिर। ठीक है, तो पंचेंद्रिय रोध, चक्षु, श्रोत्र,
चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा स्पर्शाक्ष गोचरे भिक्षु। चक्षु श्रोत्र घ्राण घ्राण जी नहीं बनेगा। चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा स्पर्शाक्ष गोचरे भिक्षु। रत्यरत चित्त वृत्ते रोध स्यादक्ष संरोध। इंद्रिय रोध की परिभाषा क्या है? तो आचार्य कह रहे हैं कि चक्षु यानी आंख, श्रोत्र यानी कर्ण, घ्राण यानी नासिका, जिह्वा यानी जीभ और स्पर्श यानी स्पर्श। इन 5 इंद्रियों के जो गोचर अर्थात विषय है, गोचर शब्द का विषय होता है, उनके प्रति भिक्षुक का रत्यरति चित्त वृत्ते रोध। रति अरति रूप यानी प्रीति और अप्रीति रूप चित्त वृत्ति का रोधन, रुक जाना, अक्ष संरोध वह इंद्रिय निरोध नाम का गुण होता है। उसके 5 भेद हैं। चेतनेतर वस्तुना हर्षामर्षकर क्रिया वर्ण संस्थान भेदेषु चक्षुरोधो विकारधि। चेतन और अचेतन वस्तुओं के प्रति और उनके वर्ण, उनके संस्थान अर्थात आकार और उनके जो भेद है, और भी अलग अलग प्रकार के भेद हैं चेतन अचेतन पदार्थों के, उनके प्रति हर्ष और अमर्ष करने रूप क्रिया, हर्ष और अमर्ष को अकर क्रिया, अब न करने रूप क्रिया। हर्ष का अर्थ प्रसन्नता, अमर्ष का अर्थ गुस्सा, नाराजगी, क्रोध। आमर्ष का अर्थ स्पर्श होता है। आमर्ष औषध रिद्धि का नाम है, नमो आमो से पता है। और यहाँ पर अमर्ष का अर्थ जो है वो क्रोध है। क्रोध की पूरी नाममाला धवला की, जय धवला की 13वीं पुस्तक में दी है। हर्ष और अमर्ष न करने रूप क्रिया को चक्षुरोध, चक्षु पर लगाम कहा जाता है। और अविकार धी, और उसमें बुद्धि जो होती है निर्विकार रहती है, अपनी मति इष्टानिष्ट चेतन अचेतन पदार्थों के प्रति निर्विकार रहती है, प्रीति और अप्रीति से रहित होती है। ये चक्षु इंद्रिय रोध। इसके बाद श्रोत्रेंद्रिय रोध कैसा है? तो बोले जीवा जीवो भयोद्भूते चेतो हारीतरस्वरे राग द्वेष विलस्वांत दंडनम श्रोत्र दंडनम। जीव और अजीव और उभय अर्थात दोनों से उद्भूत अर्थात उत्पन्न, जीव अजीव और मिश्र से उत्पन्न। चेतोहारी इतर, चेतोहारी यानी मनोहारी और इतर यानी अमनोहारी। स्वरे यानी ध्वनि में। राग द्वेषा विलस स्वांत दंडनम, राग द्वेष से मलिन स्वांत अर्थात मन को दंडित करना, अर्थात मन को राग द्वेष में न जाने देना। खराब ध्वनि सुनकर के द्वेष हो रहा है, अच्छी सुनकर के राग हो रहा है, इस प्रकार की परिणति न होने देना श्रोत्र दंडनम, श्रोत्रेंद्रिय रोध है। दंडन का अर्थ यहाँ पर रोकना है। घ्राणेन्द्रिय रोध क्या है? तो जीव से उत्पन्न स्वर कौन सा होता है? जो लोग गाते हैं या बोलते हैं, तो नाम कर्म के उदय से वो सुनने में वैसा आता है, सामने वाले सुस्वर नाम कर्म होगा तो सुनने में मधुर लगेगा, दुस्वर होगा तो कर्कश लगेगा। उसमें राग द्वेष नहीं करना है।
राग द्वेष से आविल स्वांत मतलब मलिन अंतःकरण माने मन, मलिन मन को न होने देना, उसका दंडन करना, उसका निरोध करना, श्रोत्रेंद्रिय निरोध है। फिर घ्राणेन्द्रिय निरोध देखिए क्या है, प्रकृति प्रयोग गंधे जीवा जीवो भयाश्रये शुभे शुभे मनस्साम्यम घ्राणेन्द्रिय जयम विदुः। प्रकृति से जो गंध आ रही है वो, और प्रयोग से जो गंध आ रही है वो, दोनों प्रकार की गंध होती है। आप रसोई में जो खुशबू है और फिर दुर्गंध वगैरह आती है, जल जाता है तो दुर्गंध आती है, और फिर मस्त पकता है तो खुशबू आती है। तो उन दोनों के प्रति वो प्रयोग गंध है, और प्रकृति गंध जो बगीचे से आ रही है, फिर कहीं कुछ पड़ा हुआ है उसमें से आ रही है। और ये गंध कैसी होती है, जीवा जीवो भय आश्रित, जीव के आश्रित भी होती है, अजीव के आश्रित भी होती है, और दोनों के आश्रित भी हो सकती है। शुभे शुभे, शुभ भी हो सकती है, अशुभ भी हो सकती है। इनके प्रति मन साम्यम, मन को साम्य रखना, सम रखना। वह घ्राणेन्द्रिय जयम विदु, घ्राणेन्द्रिय पर विजय, विदुः, विदु का अर्थ होता है जानंती, उनको घ्राणेन्द्रिय पर विजय जानते हैं। अगर आपका मन सुगंध दुर्गंध में समान रहता है तो वो घ्राणेन्द्रिय पर विजय जानी जाती है। और विदु कभी जानना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ समझा रहे हैं तो फिर वो जानते हैं के बदले जानना चाहिए, ऐसा उसका अर्थ घटित किया जाता है। अब रसना इंद्रिय विजय की बात चल रही है। गृहीतेन्न पानादा वदोषे समतायुतम गात्र यात्रा निमित्तं यद भोजनम रसना जय। गृहस्थों के द्वारा प्रदत्त अन्नपान आदि के प्रति कैसे है वह अन्नपान, अदोषे, दोष रहित है। निर्दोष अन्नपान आदि के प्रति समता युतम, समता से युक्त, अपने मन को समता में रखना। और गात्र यात्रा निमित्तम, क्योंकि आप तो गात्र यात्रा है, शरीर की यात्रा के निमित्त वहां गए हो चौके में, तो आप सिर्फ पेट्रोल भरवाने गए हो, पेट्रोल पंप को नुकसान पहुंचाने नहीं गए। तो आप वहां से पेट्रोल भरवा लीजिए और चुपचाप चले आइए। मूलाचार प्रदीप में और भी इसमें कुछ निर्देश दिए हुए हैं कि अगर तुम आहार करते समय कषाय करोगे तो क्या सामने वाला तुम्हारा नौकर है, तुम तो साधु हो। साधु तो रत्नत्रय के सेवक होते हैं। आप अगर किसी को डांटोगे तो फिर वो आपका सेवक हो जाएगा, आप किसी को सेवक नहीं बना सकते, क्योंकि आपने दासी दास का त्याग किया 10 परिक्रम में। तो इसलिए किसी को कुछ मत बोलो, जो मिल रहा है ठीक है। अगर ज्यादा तकलीफ है तो फिर आहार छोड़ दो, नहीं तो पानी ले लो, बस क्या है। वो उसको अंदर मन में भर के नहीं कषाय, ऐसा। अब ज्यादा वही है, कितना भी करो, बिहार करो तो कौन सा उत्सव का लेकर कौन सा उत्सव को लेकर 70 का हो। तो वो तो वेतन वाले जो है वो भी, वो धन भी कहाँ से आ रहा है, गृहस्थों का ही धन है ना वो। साधु तो धनार्जक नहीं है ना, दान तो आ रहा है, किराए से नहीं ना, वो खुद ही काम करेंगे। तो यद भोजनम रसना हो जाए, ये भी ऐसा जो भोजन होता है, भोजन बनेगा, भोजन के अलावा जो करते हैं। और इसमें फिर श्रोताओं के मन में ये शंका आ रही होगी कि यदि साधुओं के यहाँ पर ऐसे कुछ जो वेतनबद्ध कोई अगर काम कर रहा है तो ऐसा भोजन साधु लेते क्यों है। तो स्थिति ऐसी बनी है अभी वर्तमान में कि घर घर में जो पहले आहार दान देते थे वो, उसमें कुछ अंतर पड़ गया है वर्तमान में। घर घर की स्थिति बहुत बदल चुकी है।
और साधु अपनी समिति और अपने महाव्रतों को दूषित नहीं कर सकते, इसलिए वो श्रावकों के द्वारा प्रदत्त ऐसे सेवकों के द्वारा जो चौके वगैरह का काम होता है उसका प्रतिरोध नहीं करते। पर इतना जरूर है कि जैसे मूलाचार में लिखा है कि दासी से आहार नहीं लेना, दासी के हाथ से आहार लेने पर दायक नाम का दोष लगे। तो दासी अपन उसी को कह सकते हैं जो काम करने के उपरांत, अब दासी में दास को भी ग्रहण करना, उसमें ये भी लिखा है कि इसमें जो स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग जितने शब्द दिए हैं उतने आप पुल्लिंग में भी लगा लेना, दोनों को ले लेना। तो उनके हाथ से नहीं लेना, क्योंकि वो वेतन दे, वो भक्ति से नहीं दे रहे, वो वेतन से दे रहे। तो उनका काम हो रहा है वहां पर। तो क्या होता है कि जैसे राजाओं के यहाँ पर भी जो भोजन बनता होगा, जिस काल में मुनिराजों के उनके यहाँ आहार हुए, तो भले वो एकदम शुद्धि से बनता होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोई महारानी स्वयं बनाती हो। अपन देखो, कल्पना करना तो सरल होता है, लेकिन आप प्रैक्टिकल विचार करो कि पड़गान करने वाले, क्या उन्हीं पड़गान करने वालों ने ही वो भोजन बनाया था राजा के यहाँ? जैसे श्रेयांश और सोमप्रभ राजा के यहाँ पर आदिनाथ भगवान का अकस्मात आहार हुआ, तो गन्ने का रस कभी कोई कल्पना कर सकता है कि राजा ने निकाला या रानी ने निकाला? क्या ऐसा संभव है कि राजा अथवा रानी में से किसी ने भी वो जो इक्षु रस था उसको पेल कर अपने हाथ से गन्ने का रस निकाला? ऐसा शक्य है क्या? ये विचारणी बात है। तो फिर क्या होता है कि भोजन तैयार करने का विभाग अलग है, यहाँ पर आहार दान के विभाग की चर्चा है। भोजन का पकाना पुण्य नहीं है क्योंकि वो सावध्य है, लेकिन आहार दान महान पुण्य है। जी, अगर ये दान देने वाले तंत्र वाले है जिनके लिए उपमादारी है तो उपमादारी से लेना पड़ेगा मुझे। नहीं, लेकिन धार्मिक कार्य से आजीविका कर सकते हैं क्या? हाँ, धार्मिक कार्यों से आजीविका कर सकते हैं क्या? मतलब ऋषभदेव भगवान ने क्या ऐसा मार्ग बताया कि कोई प्रतिमाधारी आहार दान से वेतन ले? संभव ही नहीं है। शक्ति नहीं होगी तो करेंगे, दूसरा कनेक्शन हुआ तो करेंगे। कैसे संभव है? लेकिन वैसे भी तंत्र हर प्राइवेट सर्विस भी करेंगे तो भी करके देगी। नहीं, देखो, लौकिक कार्य करना अलग बात है, धार्मिक कार्य में वेतन कैसे संभव है? नहीं, जो है वो बात नहीं कर रहे अपन। अपन इससे विचार कर रहे हैं कि जो 6 कर्म बताया आदिनाथ भगवान ने, असी मशी कृषि आदि, वही तो आजीविका के साधन है। और वो रसोई में जो काम करता है, रसोई लोग होते हैं, वो शुद्धता पूर्वक, जो पुरानी परिपाटी थी वहां रसोई में तो एक अशुद्धि नहीं आ सकती अंदर, इतना शुद्ध रखा जाता था रसोई को। क्योंकि आप समझ लो कि वो रसोई घर जो है ना, वो पावर हाउस है। सही बोल रहे हैं? जैसे अपन जब पंचकल्याणक होता है तो जो मंत्रशाला होती है वो पंचकल्याणक महोत्सव का पावर हाउस होती है, क्योंकि उस मंत्रशाला से सब कुछ सही होता है। पूरे अनुष्ठान उस मंत्रशाला से जुड़े होते हैं। इसी प्रकार ये जो रसोई घर है, जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन, ये तो प्रसिद्ध है ना। तो फिर वहां की शुद्धि बहुत जरूरी है, वो अशन शुद्धि है। फिर गृहस्थाश्रित दोष जो बताया वो अलग बताया है। जो दातार के आश्रित दोष है, श्रावकाश्रित जो दोष है, उनका नाम उद्गम दोष है, वो 16 है। और भोजनाश्रित जो दोष है वो अलग बताया है। अब इतने जल्दी वैज्ञानिक द्वारा जो सब्जी उगाई जा रही है कि ये नहीं ठीक है, वो अपन अपने इसमें बताया ना अहिंसा महाव्रत में कि आप 84 लाख योनियां, कुल कोटियां, जीव समास, गुणस्थान, मार्गणा स्थान और योनि, और वो सारी चीजों को देख लो और आप समझ लो कि क्या योग्य है क्या अयोग्य है। किसी के समर्थन असमर्थन से अपने को कोई मतलब नहीं है। अगर अपने को आगम से कोई वस्तु अयोग्य लग रही है तो अपन ना ले, किसी की बात।
वर्तमान में बहुत स्थिति गंभीर हो रही है इस चीज को लेकर। और जमीन के बारे में समझाते हैं, वो कहते हैं प्रश्न है उनका, हमारा बना हुआ ले सकते हैं लेकिन हमारे हाथ से देने में नहीं ले सकते ना, आगम का आदेश है, नहीं ले सकते। तो बताते हैं उन लोग, हमसे भी पूछा था ना उन्होंने, क्या था कि पिछले वर्ष उन लोगों ने वहां पर बुलाया था 2 लोगों को, तो उनने हमसे पूछा कि आप हमसे नहीं ले रहे। तो हमने बोला आप जैन हो इसलिए हम आपके सामने जैन ग्रंथ खोल करके दिखा रहे हैं, ये देखो क्या लिखा है मूलाचार में। तो जैसे हमने उनको वो बताया, दासी शब्द लिखा था, आपके सामने की बात है, तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है महाराज, तुरंत समझ गए, मान लिया उन्होंने कि बस इस कारण से नहीं ले रहे तो नहीं लेंगे, ठीक है। असल में जानकारियां भी नहीं है ना साधुओं को, सबसे बड़ी समस्या ये है कि स्वाध्याय जरूरी है। नहीं तो उस स्थान को छोड़ा जा सकता है ना। आप इतना भ्रमण करने की आवश्यकता क्या है पूरे भारत में? आप ऐसे स्थान पर रहिए ना जहां पर आपकी चर्या निभती हो। नहीं वो तो ठीक है, ये तो खैर क्षेत्रों की बात तो अपन अलग रखते हैं, क्योंकि वो तो एक विशेष उद्देश्य से वहां जाया जाता है क्षेत्रों पर। अपन ने पढ़ा ही है उसमें कि आलम्बन शुद्धि में क्षेत्रों का भी नाम आया है कि उन क्षेत्रों की वंदना के लिए जाते हैं, तो फिर जाते ही वहां। वर्णी जी ने एक बार चतुर्मास करने से मना कर दिया था किसी क्षेत्र पर, बोले कि यहाँ श्रावक लोग तो रहते ही नहीं है, तो अगर मैं आहार यहाँ पर लूंगा, चौमासा करूंगा, तो फिर उनको अलग से मेरे लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। तो फिर मैं ऐसे स्थान पर रहूं ना जहां पर वो लोग रहते हैं, जहां उनका नित्य भोजन बनता है। तो फिर उन्होंने वहां चौमासा किया जहां पर श्रावक लोग। अब इसमें क्या है कि कोई भी किसी की अपने ऊपर सिर पर ना ले इस बात को, कोई किसी पर आक्षेप नहीं है। जो यहाँ पर कथन है और जो अभी अपनी समझ में आ रहा है वो अपन ने अपने सामने रखना है, और अगर इसमें कोई संशोधन हो तो आप बता सकते हैं। नहीं महाराज, हम अपने खुद भी कोई शास्त्र हो तो मैं अपने गलत सोचता हूँ, मैं मेरी पक्की बात है, क्यों नहीं मानते? हाँ, और ये गलतियां भी देखिए उद्दिष्ट दोष बताया है। अब बहुत से लोगों की धारणा है कि अगर साधु के नाम से बनाया हुआ भोजन साधु लेते हैं तो वो साधु साधु नहीं है। ऐसा कितने लोग मानते हैं? एक पूरा पंथ इस धारणा में बैठा हुआ है कि आज एक भी साधु साधु नहीं है क्योंकि वो अपने नाम से बनाया हुआ भोजन ले रहे हैं, जबकि मूलाचार में कुछ और लिखा हुआ है। मूलाचार में बताया कि वैसे तो श्रावक का कर्तव्य है ही। सारे प्रवचन चल रहा था, उसने बोला, उसने वही अद्भुत कही, केवल एक सब श्रावक जब जंगल में जाके हजारों सैकड़ों चौका लग रहे हैं, आचार्य का नाम दिया, सैकड़ों चौका लग रहे हैं, आचार्य को मालूम नहीं है क्या कि ये चौका मेरे लिए लग रहे हैं, खाली चुप उनके नियम से लग रहे हैं, तो कहाँ भी जो खेत पर जाते हैं उन्हीं के नियम से लग रहे हैं, तो बच गए क्या वो? परंतु उन्होंने नहीं कहा मेरे लिए लगाओ, ऐसा नहीं कहा, फिर भी उनको ये मालूम है कि ये चौकी किस लिए आ रहे हैं। नहीं, इसमें दो विकल्प बनते महाराज जी। एकांत नहीं है इसमें अनेकांत है। वो अनेकांत ऐसा है कि अगर कोई भक्त लोग गुरु के साथ चल रहे हैं और उनकी भावना है कि हम गुरु के साथ चल करके गुरु की सेवा करेंगे, और जो हमारा भोजन बनेगा हम साधु जैसा ही साधु के योग्य भोजन बना करके उतने दिन साधु के साथ जब तक है तब तक हम ऐसा भोजन लेंगे जिसमें से हम साधु को दे सकें, तो ये तो संकल्प निर्मल हो गया उनका। तो संकल्प अदूषित होने के कारण भोजन भी निर्दोष होगा। और अगर आप इस संकल्प से बनाते हैं कि अब चलो महाराज के लिए चौका लगाना है, महाराज के लिए लगाना है, देखो दोनों संकल्पों में सिर्फ मन को बदलने की बात है, क्रियाओं में तो दोनों समान हो रही है ना। आप चाहे ये बोलो कि महाराज के लिए लगाना है और चाहे ये बोलो कि हम आज ऐसा भोजन करेंगे जिसमें साधु को दे सके, अंतर पड़ेगा क्या क्रिया में? रसोई की क्रिया में क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो आप संकल्प निर्मल कर लो ना। तो जो इतना विवेक रखते हैं उनके द्वारा दिया हुआ आहार दान अनुद्दिष्ट आहार है, उद्दिष्ट नहीं है, क्योंकि वो साधु के साथ चल रहे बिहार में, उसको यात्रा संघ कहते हैं।
ये सोचने वाले साधु के सोचते साथ हैं। विहार करने वाला जो समूह होता है श्रावकों का, वो यात्रा संघ कहलाता है। और यात्रा संघ पति भी होते हैं, सार्थवाह भी होते हैं, रक्षक। ये सब वर्णन है शास्त्रों में। और यार ये खुद आचार्य कितने साधुओं को लेकर कितने साधुओं को लेकर कितने के लिए गए? यहाँ पर द्रमिल देश में, ये आंध्र देश में वेणा नदी के तट पर जो महासेन आचार्य, सबसे बड़े आचार्य थे, उनके सानिध्य में इतना बड़ा संघ सम्मेलन हुआ था, जिसमें से 2 साधुओं को छांट कर वहां भेजा गया दर्शन आचार्य महाराज के पास। तो यहाँ पर कैसा था आहार, उद्दिष्ट था कि अनुद्दिष्ट था? केवल संकल्प से अंतर पड़ जाता है, सोच की बात है, बस सोच की बात है। तो वो सोच सिखाना है आपको श्रावकों को। आप अगर निंदा करोगे ना, दुष्टम को निंदा से कोई हल नहीं होता। हमने समझ लिया, लेकिन दुष्टम को जो निंदा करना है ना, वो उनके लिए वही सोच है। उनसे केवल इतना ही कह सकते हैं अपन कि तुम्हारे जो परिणाम है, नहीं, तुम्हारे जो परिणाम है उसका फल कौन भोगेगा? कौन भोगेगा? तुम। अब तुम ये बताओ कि ये जो तुम्हारे परिणाम है, इसका फल शुभ होगा कि अशुभ? वो देखो तंदूर में, बस इतना सा समझ लो, ज्यादा क्या कहना है इसमें। चैट बॉक्स में सब चर्चा ऐसी चल रही है। यदि भोजन पकाना पुण्य नहीं तो भोजन पकाने वाला बिना पुण्य के कार्य कर रहा है। कृष्ण, ऐसे में तो आहार बनाने वाला तो सदैव सिर्फ आहार दान ही करना चाहेगा। कृष्ण, करना ही चाहेगा। जितने भी पेमेंट वालों से आहार बनाया जाता है, क्या वो उद्दिष्ट नहीं होता? पेमेंट ही तो साधु के आहार बनने का दे रहे हैं वो। ऐसे से चर्चा चलती है। तो साधु के आहार बनाने का पेमेंट ले रहे हैं, ऐसा उसके संकल्प पर आश्रित है। हमने फिर से बोला, पहले बोला था अनेकांत रखना है, ऐसा एकांत नहीं है उसमें। और दूसरी बात, अगर आप बनाने को पुण्य मान रहे हो तो फिर वो आगम से बाहर चला जाएगा वो निर्णय, क्योंकि भोजन बनाने को इसमें जीव विराधना का कारण बतलाया है। देखो, श्रावक धर्म जो होता है वो जीवों का विराधक होता है, ऐसा लिखा है। और वो दान जो है, दान पुण्य का कारण है, भोजन का निर्माण पुण्य का कारण नहीं है। क्योंकि भोजन का निर्माण आपने अगर साधु के लिए, साधु के नाम से आपने भोजन बनाया है, तो वो गुरु द्रव्य हो गया, क्योंकि संकल्पित हो चुका है वो। अगर साधु आपके यहाँ नहीं आया अथवा आने पर अंतराय हो गया, तो जितना बचा हुआ भोजन है उसके स्वामी आप नहीं है, उसका आप सेवन नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने नाम आपके नाम से बनाया ना। तो आपकी वस्तु वो कैसे ले सकते हैं? तो वो दोषी हो जाएंगे। जैसे आपने देव द्रव्य का मतलब देवालय, जिनालय के लिए आपने कोई द्रव्य घोषित कर दिया। अब उस द्रव्य का अगर आप उपभोग करते हैं या कोई अन्य उपभोग करता है, तो उसको देव द्रव्य सेवन का दोष लगता है, जिसका फल है नरक गति। निर्माल्य अलग वस्तु है और देव द्रव्य अलग वस्तु है। निर्माल अंतः कर्म के बंध का कारण, देव द्रव्य दुर्गति का कारण, दोनों में अंतर है। बिना बनाए आहार कैसे होगा? अरे तो मना नहीं कर रहे ना आप, आहार बनाने को धर्म मत मानो, सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं। अब हम आपको पढ़ के सुना रहे ना, आप थोड़ा सब्र तो रखो, इतना क्या होता है, कौन है भाई, इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? अभी पता है अभी उत्तर बता रहे हैं, चलो पढ़ के सुनाते हैं। आहार बनाते समय आप जो नमोकार मंत्र पढ़ोगे, छेड़ाला पढ़ोगे या कोई पाठ करोगे, वो पुण्य है। लेकिन आहार बनाते समय जो आरंभ हो रहा है ना, जो जीवों की विराधना हो रही है, उनसे पूछो उनको तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है। तो आचार्य महाराज यही कह रहे हैं कि उनको तकलीफ देना पुण्य नहीं है। अभी हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं जयदौला, ये देखिए।
देखो ये लिखा, भोजन कैसे बनता है। तम जहाँ दान पूजा शील मुवासो चेति चौव्यो सावय धम्मो। श्रावक धर्म के 4 भेद, दान पूजा शील और उपवास। लेकिन इसमें क्या होता है, ये सो चौव्यो भी छज्जीव विराह हो, इसमें षटकायिक जीवों की विराधना होती है। तो षटकायिक जीवों की विराधना जो है वो पुण्य नहीं है, लेकिन जो इसके अंदर आपकी भक्ति भावना और सारी वो जो भी विशुद्धि जुड़ी हुई है वो पुण्य का कारण। देखो, पयण पायण अग्नि संतुक्कण जालन सूधि सूदा वनादि वावारेहि छज्जीव विराहणाय विना दाना नुवत्ति दो। पकाना पकवाना, अग्नि जलाना अग्नि जलवाना, उसको बुझाना उसको बुझवाना आदि प्रवृत्तियां जो जीव विराधना के बिना नहीं हो सकती और उन प्रवृत्तियों के बिना दान नहीं हो सकता, तो जीव विराधना को पुण्य नहीं कह रहे हैं, बस इतना समझ लो। दान तो पुण्य ही है, ऐसी बात है। तो श्रावक धर्म जो होता है वो जीव विराधना से रहित नहीं होता, ये बताया। तो उसमें जितना आरंभ वाला विभाग है वहां जीव विराधना हो रही है, और जितना अनुष्ठान वाला विभाग है, जैसे दान का अनुष्ठान कर रहे हैं आप, तो दान का अनुष्ठान पाप नहीं है। पूजा के द्रव्यों की तैयारी करना आरंभ है, वो संकल्प हिंसा नहीं है, वो आरंभ है। और पूजा जो कर रहे हैं आप, वो जो पूजा कर रहे हैं वो भक्ति है। तो इतना फर्क है दोनों में। ये जय धौला पुराने संस्करण में पृष्ठ क्रमांक 100 है, पहले पुस्तक, और नए संस्करण में पृष्ठ क्रमांक 92 है, अनुच्छेद 82। तो आज अपन ने चक्षुरेंद्रिय निरोध, श्रोत्रेंद्रिय निरोध और घ्राणेंद्रिय निरोध, इन 3 मूल गुणों को अपन ने देखा, 5 समितियों को देखा, और 2 और निरोध हैं, उनको और देख लें क्या? नहीं, समय ज्यादा हो रहा है, तो अब इतना ही रखते हैं। जैनम जयतु शासन तथा प्राणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रियाएं पूर्वाचार्य सकल कर्म